राजौरी के आतंकी हमले में उत्तराखंड के भी 2 जवान शहीद हुए, जिनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कोटद्वार के वीर गौतम कुमार को अंतिम विदाई देने हजारों लोग पहुंचे, तो वहीं चमोली के वीर जवान शहीद नायक वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो हर कोई नम आंखों से शहीद को विदाई देने के लिए पहुंचा। किसी भी इंसान की आंखें नम करने वाली ये 2 तस्वीरें वीरों की भूमि देवभूमि उत्तराखंड की है। हजारों लोगों की भीड़, आंखें नम और अमर रहे नारों की गूंज इंसान को झकझोर कर रख देती है। तस्वीरें देख लोगों के मन में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। हमारे देश के लिए या हमारे गांव के लिए बहुत दुखद घटना है, क्योंकि काफी टाइम से हमारे सैनिक अपने शहादत देते हुए आए हैं और जो हमारे बड़े भाई हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो राजौरी में जो आतंकी हमला हुआ उसमें आप लोगों को पता है शहीद हुए हैं। उनके जो है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए और जितने भी आतंकी हैं उन पे जो सर्जिकल स्ट्राइक करा जाए, ताकि हमारे जो शहीदों का बलिदान है वो व्यर्थ न जाए। ये भीड़ किसी चुनावी रैली की नहीं है या किसी को पैसे देकर नहीं बुलाया गया। ये भीड़ उस शहीद के अंतिम विदाई की यात्रा है, जहां लोगों की आंखें तो नम है पर दिल में गर्व है। गर्व है उस शहीद पर जो देश के लिए अपनी जिंदगी की आहुति दे गया। गर्व है उस वीर सपूत पर जो सबको एक पाठ सिखा गया। गर्व है उस पिता पर जो अपनी दोनों बेटियों इशिता और आयशा को सिर उठा के जीना सिखा गया। गर्व है उस बेटे पर जिसने फख्र से अपने माँ बाप का सिर देश में ऊंचा कर दिया। गर्व है अपने भतीजे पर कि उसने देश के लिए अपने को कुर्बान किया है। हमें उस पर गर्व है और हमें अब शासन प्रशासन से मेरी अपील है कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग माता पिता हैं और उसकी विधवा है, उनके बच्चों का सही ढंग से पठन पाठन अच्छे विद्यालय में हो, यही अपील मेरी शासन प्रशासन से। चमोली जनपद के नारायणबगड़ विकासखंड के बनियाला गांव में वीरेंद्र सिंह साल 2010 में 15 गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए थे। उनके पिता सुरेंद्र सिंह किसान हैं, बड़ा भाई धीरेन्द्र सिंह आईटीबीपी में तैनात है। घर पर पत्नी और 2 मासूम बेटियां इशिता और आयशा है, जिनकी उम्र लगभग 5 और 3 साल है। पूरा नारायणबगड़ भारत माता की जय और चमोली के लाल शहीद वीरेंद्र के जयकारों से गूंज उठा। नारायणबगड़ में पिंडर नदी के तट पर सैनिक नायक वीरेंद्र का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। शहीद जवान वीरेंद्र के बड़े भाई धीरेन्द्र सिंह ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। वहीं थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने आश्वासन दिया कि शहीद वीरेंद्र सिंह की स्मृति में वे अपने पिता सुरेंद्र सिंह की इच्छा के अनुरूप बमियाला गांव तक सड़क पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस सड़क का नाम शहीद वीरेंद्र के नाम पर रखा जाएगा। पूरा क्षेत्र देवभूमि उत्तराखंड और पूरे देशवासी उनकी इस वीर शहादत पर उनको नमन करते हैं। और चूंकि जनपद चमोली और विकासखंड नारायणबगड़ के बमियाला गांव के निवासी थे अमर शहीद वीरेंद्र सिंह, और मैं समझता हूं कि आज हम सब के लिए जहां सारा क्षेत्र पूरा प्रदेश और देश इनकी शहादत पर शोकाकुल है, निश्चित रूप से शोकाकुल परिवार है और इस समय परिवार को कहीं न कहीं इस दुख की घड़ी में उनको सहारे की भी ज़रूरत है। और मैंने ये देखा उनके पिताजी को, उन्होंने कहा कि मेरे 2 पुत्र सेना में हैं और मैं तीसरे जो मेरा नाती है उसको भी मैं सेना में देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके अंदर एक इस देश के प्रति, इस माटी के प्रति और इस
देशवासियों के प्रति उनका एक भाव रहा है। निश्चित रूप से उनकी ऊर्जा से मैं भी थोड़ा-सा, मुझे भी खुशी हुई कि उन्होंने इस प्रकार की जो बात रखी है। निश्चित रूप से एक बात उन्होंने ज़रूर रखी है कि जो बमियाला गाँव है, वहाँ पर फरगिलिया से वो उस अमर शहीद के नाम पर मोटर मार्च जाते हैं और निश्चित रूप से मैं यहाँ से जाने के बाद इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी डालूँगा और निश्चित रूप से मैं भी उनके सम्मान में इस सड़क के लिए पूरा प्रयास करके इस सड़क को बनाने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर राजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकी हमले में देश का एक और लाल अपनी कुर्बानी दे गया। शहीद पौड़ी जिले के कोटद्वार का रहने वाला था। शहीद गौतम कुमार का पार्थिव शरीर उनके कोटद्वार स्थित आवास लाया गया, जहां जाबाज शहीद को अंतिम विदाई देने हजारों लोग पहुंचे और शहर को बंद कर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर किसी की आंखें नम थी और मन में दुश्मनों से बदले की भावना। क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूड़ी, जिला अध्यक्ष एसएसपी पौड़ी कोटद्वार शिवपुरी स्थित उनके आवास पर पहुंचे और वीर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी और वीर शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मां भारती की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के वीर कोटद्वार निवासी राइफलमैन गौतम कुमार हमेशा देश को याद रहेंगे। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए गौतम कुमार ने जो अपना बलिदान दिया है वह सदैव हम सभी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। साथ ही उन्होंने ऐसे वीर सपूत के माता पिता को भी प्रणाम किया। गौतम कुमार की ने आज सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है। जहां हम एक माँ के लिए दुखी हैं, एक बहन के लिए दुखी हैं, एक भाई के लिए दुखी हैं, वहीं कोटद्वार का सीना गर्व से फूल रहा है क्योंकि एक 28 साल के नौजवान ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। सर्वोच्च बलिदान है। तो जहां एक तरफ गर्व का अनुभूति है कि कोटद्वार में शहीद लौटा है, अपनी जान देकर लौटा है, वहीं परिवार दुखी है, परेशान है, लेकिन वो भी समझता है कि उनके बच्चे ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो हम सबको याद रखना चाहिए कि जब सैनिक बॉर्डर पर तैनात रहता है, सैनिक जब वहाँ खड़ा रहता है और हमारी सेवा करता है, तभी हम लोग शायद पूरे देश में चैन से सो पाते हैं। तो मैं सैनिकों को सलाम करती हूँ, गौतम की माँ को प्रणाम और नमन करती हूँ कि उन्होंने ऐसा एक बेटा पैदा किया जिसने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। और सभी सैनिकों को, साथ ही साथ राइफलमैन गौतम को, हमारा एक सिपाही चमोली में हमने खोया है, 4 और सिपाही हमने इस में खोए हैं। सभी को मैं प्रणाम और नमन करती हूँ। प्रशासन की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ अभी मौजूद हैं और गौतम जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान इसमें दिया है राष्ट्र की सेवा में, तो उनके उस पर हमें गर्व भी है। और ये एक वैसी दुखद घड़ी है जिसमें हम परिवार के साथ में हैं और ईश्वर उनको साहस और शक्ति दे इस बड़े अपूर्णीय क्षति को सहन करने की। बस अब ये अंतिम विदाई होनी चाहिए, अब और नहीं। बहुत हो गया पाक का नापाक खेल, बहुत हो गई पीठ पर वार करने की कायराना हरकत। सब अब यही कह रहे हैं कि अब और नहीं। कब तक यूं ही आहत करने वाली तस्वीरें देखते रहेंगे? कब तक यूं ही माँ बाप अपने जवान बेटों को गवाते रहेंगे? ना जाने कितने सवाल मन में उठते होंगे और खुद को दिलासा देकर शांत कर देते होंगे। चमोली से HN 24/7 के लिए मोहन गिरी और कोटद्वार से रोशन कोटनाला की रिपोर्ट।